वंदे मातरम। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम सीबीएसई क्लास के अंतर्गत 10वीं कक्षा में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, सीबीएसई क्लास 10वीं का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हमारा ये पाठ परीक्षा में आएगा उसको भी हम साथ में समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, सूची का अर्थ होता है पवित्र। सूची का अर्थ क्या होता है? पवित्र। यह हम कह सकते हैं स्वच्छ। ठीक है। पर्यावरण माने पर्यावरण, मतलब पवित्र पर्यावरण अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है। आज हम पर्यावरण के विषय में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। हमारा जो श्लोक क्रमांक 1 है वह है, ध्यान से सुने और समझे। दुर्भरत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगरे मध्ये चलत निशाम कालाये चक्रम। मनः शोष्यते तनु पोष्यते भ्रमति सदा वक्रम। दुदान्ते दर्शनम अमुना शात्येव जल घृष्णम शुचि पर्यावरणम। अब बच्चों, हम इस पद्य भाग का भावार्थ शब्दार्थ को जानते हुए इसके हिंदी अनुवाद को भी समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, दूर प्लस हैम प्लस अत्र। बच्चों, इसमें से कौन सा शब्द बना? दूर प्लस हैम प्लस अत्र। दूर मानी कठिन, मैं मन मेरा, अत्र मन यहाँ। मेरा यहाँ पर क्या हो गया है? कठिन हो गया है। अब यहाँ शब्द आपके किसके लिए आया है? इस संसार के लिए। किसके लिए आया है? इस संसार के लिए। कि इस संसार में यहाँ पर कठिन हो गया है। क्या कठिन हो गया है? जीवित मानी जीवित रहना, जाता मानी हो गया है। तो इस संसार में यहाँ जीवित रहना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। किसमें? इस संसार में। अत्र है, अत्र का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ। यहाँ किसमें? संसार में। तो इस संसार में जीवित रहना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम। प्रकृति मानी क्या होता है? जो आपका पर्यावरण है वही आपकी प्रकृति है ना? तो प्रकृति एव मानी प्रकृति की ही, एव मानी ही। ठीक है। यहाँ पर बच्चों रत्व संधि है, प्रकृति प्लस एव मतलब प्रकृति की ही। शरण मानी शरण में, इसलिए प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। इसलिए हमें कहा जाना चाहिए? प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम। शुचि मानी स्वच्छ पर्यावरण के, स्वच्छ पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। पुनः एक बार ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर इस संसार में मेरा जीवित रहना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। इसी प्रकार अगला देखिए, महानगरे मध्य। महानगरे मध्य, महानगरों के मध्य में। यह ध्यान दीजिए, सप्तमी विभक्ति है में पेपर अधिकरण में। ठीक है। तो महानगरों के मध्य चलत मानी चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देर आपका हलंत लग जाएगा तो यहाँ से ए बचेगा, तो क्या हो जाएगा? अनिशम। अनिशम का अर्थ हो गया दिन रात। तो यहाँ दिन रात चलते हैं क्या? कालायस चक्रम। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, कालायस चक्र का अर्थ क्या है? लोहे के पहिए। तो लोहे के पहिए यहाँ पर दिन रात चलते हैं। अब लोहे के पहिए का तात्पर्य है जैसे कि आपके वाहन है। ठीक है। यातायात के जो आपके साधन है वह आपके कालाही चक्र में आते हैं। लोहे से निर्मित जो पहिए हैं वो क्या है? दिन रात चलते हैं। जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में हम नीचे की पंक्ति में
समझ रहे हैं। मन शोष्यते, मन है मानी मन का, शोष्यते मानी शोषण करता है, जो मन का क्या करता है, शोषण करता है। तनु पेष्यते, और तनु मानी होता है शरीर, और शरीर को पीसता है। मन का शोषण करता है और शरीर को पीसता है। भ्रमति मानी घूमता है, सदा मानी हमेशा, वक्र मानी टेढ़ी मेढ़ी चाल में, और हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल में घूमता रहता है। क्या घूमता रहता है, जो कालायस चक्र है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मन का शोषण करता है और शरीर को पीसता है, और टेढ़ी मेढ़ी चाल में भ्रमति मानी घूमता रहता है। दुदांते, अब तो दुदांते का अर्थ होता है, दुदांते का अर्थ होता है विकराल। क्या अर्थ होता है, विकराल। दसरे मानी दांत, दांत। ठीक है, तो विकराल दांतों से, अमुना मानी इसके द्वारा, और विशाल दांतों से इसके द्वारा। यहाँ पर रत्तो संधि है, रे का विसर्ग हो जाएगा, ए होगा, अमुना शब्द है, अमुना का अर्थ होता है इसके द्वारा। तो विकराल दांतों से इसके द्वारा शादेव होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, जन घर्षणम, जन घर्षणम का मतलब होता है मानव का विनाश। तो निश्चित ही इसके द्वारा मानव का विनाश होना चाहिए। किसके द्वारा, इसके जो विकराल दांत है, इसके जो विकराल दांत है, उन विकराल दांतों के द्वारा मनुष्य का, मानव का विनाश होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण में, यह पवित्र जो पर्यावरण है उसमें हमें जाना चाहिए। आप भी देख रहे हो वर्तमान में अभी कोरोना महामारी के अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो बच्चों, ये ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या है, क्योंकि पेड़ पौधे ये सब कम हो रहे हैं, स्वच्छ वातावरण नहीं है। ठीक है, तो आज जो स्वच्छ वातावरण नहीं है उसके कारण हम वर्तमान में भी कितना नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अगर व्यक्ति को अपने निरोगी, स्वच्छ एवं लंबी आयु की अगर वो कामना रखता है तो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे हमारे परीक्षा में ये आएगा। तो बच्चों, हमने पाठ्यक्रम में आपको बताया था कि आपका पठिता अवबोधनम ये 4-4 अंक के होते हैं, 3 बताए थे। तो पठिता अवबोधनम में आपका ये पैराग्राफ होगा, और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्नों को आप इस पैराग्राफ से ढूंढ करके देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हमने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनका आंसर हम आपको बता रहे हैं, और आप भी अगर आपसे आते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में इनके आंसरों को अवश्य लिखकर भेजें। जैसे कि पहला है, कुत्र मानी कहा, दुर्वाह मानी कठिन, जीवित मानी जीवित रहना। तो कहां पर जीवित रहना कठिन है, तो कुत्र, कुत्र यहाँ पर किसके लिए आता है बच्चों, स्थान के लिए। किसके लिए आता है, स्थान के लिए। तो यहाँ पर स्थान क्या है, देखिए महानगर मध्य। ठीक है, तो कहां पर मतलब कि जीवित रहना कठिन हो गया है, महानगरों में, बड़े बड़े नगरों में जीवित रहना क्या हो गया, बहुत ही कठिन हो गया है। तो यहाँ आपसे कुत्र पूछा, तो इस प्रकार आप समझोगे और उसको लिखोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका महानगरे मध्य। ठीक है, महानगरे मध्य। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, वो आप ध्यान से समझे। अत्र जीवितम किधर से जातम, अत्र मानी यहाँ, जीवित रहना कैसा हो गया है। तो बच्चों, हमने आपको बताया था यह जीवित रहना कैसे हो गया है, दुर्गम अत्र, मतलब कठिन हो गया है यहाँ जीवित रहना। ठीक है, तो हम यहाँ पर की दर्शन की जगह क्या लिख देंगे, दुर्भ। ठीक है, तो अत्र है जीवितम, दुर्भ है। ठीक है, दुर्भ लिखेंगे। ठीक है, जाता मानी कठिन हो गया है, तो यहाँ जीवित रहना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। ठीक है, तो किसके स्थान पर लिखोगे आप, की दर्शन के स्थान पर। ठीक है, दुर्भ। ठीक है, तो अत्र है जीवितम, दुर्भ है जातम, यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है। इसी प्रकार मरणमिति
पदस्य विलोमार्थक शब्द को चुनकर लिखना है। किसमें से? पैराग्राफ में से ही। ठीक है, तो मरणम जो शब्द है, मरणम का अर्थ होता है मरना। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसमें देखिए जीवितम, मरण का जीवन, तो इसका जो विलोम शब्द है वो आप क्या लिखोगे? जीवितम। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों? जीवितम। ऐसे हमको इस पैराग्राफ में से, इस पद्यांश में से प्रश्न ढूंढ करके उत्तर देने होंगे। इस प्रकार हमारी परीक्षा में आएंगे। दसने इति पदस्य विशेषणे लिखते। अब दसने के साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है बच्चों? दुदांत दसने। तो पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो विकराल क्या है? जो आपका विकराल है वो क्या है? आपका विशेषण है। तो हम क्या लिखेंगे? दुदांते। ठीक है, इसी प्रकार भ्रमति सदा वक्रम अत्र किम क्रियापदम। अब इसमें हमको क्रियापद बताना है। किसमें? भ्रमति सदा वक्रम। ठीक है, इस शब्द में क्रियापद क्या है? तो बच्चों क्रिया क्या होती है? धातु होती है। तो धातु कौन सी है इसमें? भ्रमति, भ्रम धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रियापद है आपका क्या है? भ्रमति। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्रियापद क्या हो गया आपका? भ्रमति। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो सूची पर्यावरण का जो पहला पैराग्राफ था, पद्यांश भाग था, वो पूर्ण हुआ। अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ है हमारा, इधर ध्यान दीजिए। कंजन मलिनम धूमम मुंचति सत शक्ति यानम वाप्स यानम माला से संधावंती विरंती ध्वनम याननाम पंक्तयो ही अनंता कठिन सहस्रणम सूची पर्यावरणम। ठीक है, तो अब हम इसके भी शब्दार्थ, भाव और हिंदी अर्थ को देखते हैं, और उसके बाद में पठितावबोधनम भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में पठितावबोधनम को भी हम देख पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कंजल का मतलब होता है काला, मलिन मानी गंदा। ठीक है, काला वह मलिन मानी गंदा, धूम, धूम का मतलब धुआं, मुंचती मानी छोड़ रही है, मतलब काली और मलिन धुआं छोड़ रही है। क्या छोड़ रही है? सद शक्ति यानम, मतलब सैकड़ों, शक्ति का मतलब होता है गाड़िया, यातायात। ठीक है, तो सैकड़ों जो गाड़ियां है, सैकड़ों जो वाहन हैं, वो क्या छोड़ रहे हैं? काला मलिन धुआं को छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहे हैं? जो सैकड़ों सत शक्ति यानम, यानम होता है गाड़ी, है ना? तो जो आपकी गाड़ियां हैं, वाहन है, वह सैकड़ों वाहन आपके काले धुएं को छोड़ रहे हैं। मुंचती का अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, वाप्सयानम, वाप्सयानम होता है रेलगाड़ी। ठीक है, वाप्सयान क्या होती है बच्चों? रेलगाड़ी। संधावती दौड़ रही है, और रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है? दौड़ रही है। और वितरणती, वितरण करती है ध्वनम मानी ध्वनि को, और रेलगाड़ी भी दौड़ रही है और ध्वनि वितरण कर रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी से क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो रेलगाड़ी भी वाप्सयान माला सधावंती संधावंती वितरणती ध्वनम, मतलब कि रेलगाड़ी भी दौड़ रही है, रेलगाड़ी की जो मालाएं हैं वह दौड़ रही है और ध्वनि वितरण कर रही है। याना मानी यानों की, वाहनों की, पंक्तयो मानी पंक्ति, या वाहनों की पंक्ति। ही अनंता, ही का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसलिए। ही का अर्थ क्या होता है? इसलिए। अनंता का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत न हो, इसलिए ऐसी पंक्ति जिसका अंत ना हो। कठिन मानी, कठिन का मतलब क्या होता है जानते हो आप? दुर्बल, है ना? सचरणा मानी चलना, मतलब कि चलना भी क्या हो गया है? इसलिए चलना भी क्या हो गया है? कठिन हो गया है। पुनः एक बार सुन लीजिए ध्यान से।
कि यानों की पंक्तियां अनंता, अनंता का अर्थ मैंने क्या बताया, जिसका अंत न हो, मतलब कि यातायातों की पंक्तियां क्या है, अनंत हैं। यातायातों की पंक्ति क्या है, अनंत है। ही मानी इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। यातायातों की पंक्ति क्या है, अनंत है। अनंत मतलब बहुत दूर तक है, मतलब जिसका कोई छोर ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ही मानी इसलिए चलना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण में, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण में अर्थात पवित्र पर्यावरण में हमें जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम पठिता अवबोधनम। इस पाठ से हमने क्या प्राप्त किया, हमने क्या सीखा। इस प्रकार के इसके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम अध्ययन करते हैं, हल करते हैं, और आपको भी उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। ठीक है, धूमम की दर्शम अस्ति, धूमम मानी धुआं, की दर्शम मानी कैसा, अस्ति मानी है, धुआं कैसा है, तो कैसा है बच्चों, कंजन मलिनम, धुआं कैसा है, कंजन कंजन मलिनम। ठीक है, कंजन मलिनम। ठीक है, तो धुआं कैसा है आपका, कंजन मलिनम। इसी प्रकार सशक्ति यानम की मुंचती, जो सैकड़ों जो गाड़ियां है वो क्या छोड़ रही है। ठीक है, सैकड़ों गाड़ियां क्या छोड़ रही है, आपने भी पढ़ा है, क्या छोड़ रही है, धूम माने धुआं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सट शक्तियाम किम, किम के स्थान पर क्या लिख देंगे, धूम। ठीक है, क्या छोड़ रही है बच्चों, धुआं मानी धुआं छोड़ रही है। ठीक है, अब देखिए वाहना नाम इति शब्द से समानार्थक पद लिखिते, मतलब वाहना नाम। अब हमें इस विभक्ति में ही वाहन शब्द का जो समानार्थक शब्द है वो हमको ढूंढना है। तो वाहन को क्या कहते हैं हम, यान। तो यहां पर आपका उत्तर रिया, याना नाम। ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द कौन क्या हो जाएगा, याना नाम। ठीक है बच्चों, याना नाम समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला पंक्ते इति शब्द से विशेषण पद लिखते, जहां यहाँ आपके पंक्तय शब्द है, इसका आपको विशेषण पद लिखना है। अब पंक्ति क्या है, तो देखिए पंक्ति, पंक्तयो ही अनंता, क्या है, अनंता। पंक्ति कैसी है, अनंत है। ठीक है, तो इसका जो आपका विशेषण पद है, विशेषण पद है वो क्या होगा बच्चों, अनंता। ठीक है, क्या आएगा, अनंता। ही इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि ही का अर्थ होता है इसलिए। ठीक है, तो आपका जो विशेषण पद है वो आपके अनंता है। अनंता का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। ठीक है, तो पंक्तियां कैसी है, अनंत है। ठीक है, अब आगे देखिए कंजन मलिनम धूमम मुंचती, अत्र क्रियापद किम, कंजन मलिनम धूमम मुंचती, इसमें क्रियापद क्या है, क्रिया क्या है। जैसे कि मैंने आपको क्रिया यहाँ पर बताई थी, भरवती क्रिया बताई थी, तो इसी प्रकार इसमें क्रिया क्या हो जाएगी बच्चों, मुंचती। ठीक है, तो हम इसकी क्रिया क्या लिख देंगे, मुंचती लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे परीक्षा में इस 4-4 अंकों का होता है। तो हमें इस प्रकार उत्तर ढूंढ करके पर ध्यान से देने होते हैं। इस प्रकार हमको तैयारी करनी है। हमारी परीक्षा में अगले पाठ्यक्रम में इस प्रकार ही आने वाला है, इसलिए आपको जो इससे निर्मित प्रश्न है उन प्रश्नों को भी देखना है, उनका भी अभ्यास करना है और निरंतर अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारते रहना है, जिससे कि आपको याद रहे और आपके समझ में आते रहे। अब निरंतर आपको सीबीएसई जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी के तहत उस पाठ्यक्रम का आपका अध्ययन है वो सुचारू रूप से चलेगा और आप निरंतर अध्ययन पर बने रहे। आज का हमारा अध्ययन का कार्य यहीं पूर्ण होता है, लेकिन उससे पहले जिन भैयाओं ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेवे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेवे। ठीक है, अब हम आपसे अगले वीडियो में
फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सभी भैयाओं को धन्यवाद। सभी भैया निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं।